आज तक आपने सुना है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को रेप किया है? तो ऐसे ही घटना आज आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर 4 लड़कियाँ होती है और एक मज़दूर लड़के के साथ लगातार 5 घंटे तक उसके साथ रेप करता है। तो ये घटना है जुलाई 2024 का, पंजाब शहर के एक जगह है जालंधर, वहाँ का। होता ये है कि एक मज़दूर करीब 7 बजे अपना फैक्ट्री से, चमड़े की फैक्ट्री से काम करके घर जा रहा था। तब उसी बीच एक वाइट कलर का एर्टिगा आता है और एर्टिगा खड़ा होती है और उसको एर्टिगा का शीशा नीचे उतरता है और बोलता है कि सुनिए, आपसे कुछ काम है, ज़रूरी काम है। तो उस मज़दूर वहाँ गाड़ी के शीशा उतरा हुआ रहता है, वहाँ पे जाता है और पूछता है तो क्या बात है। तो उस मज़दूर ने उस लड़की, वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर 4 लड़कियाँ रहती है। उसमें से एक लड़की ने एक पर्ची निकाला और दिखाया, बोला कि ये एड्रेस कहाँ है। तो मज़दूर बोलता है कि मैं तो मज़दूरी करता हूँ, मुझे पढ़ने आता भी नहीं है, क्या है नहीं है, मैं इस एड्रेस के बारे में नहीं बता सकता हूँ, मैं 400 रुपया का डेली कमाता हूँ। तो इतना बता ही रहा था, इसी बीच उसके चेहरे पर एक लिक्विड स्प्रे आता है ठंडी, और वो बेहोश हो जाता है। उसके पैर हाथ बांध दिए जाते हैं और गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। लोड करने के बाद उसको एक ऐसी जगह ले जाता है। तब तक 9 बज चुका रहता है। 9 बजने के बाद जब उसका होश आता है तो उसका आँख खुली की खुली रह जाता है, क्योंकि वो ऐसा जगह आज तक वो देखा ही नहीं था। एक लग्जरी रूम, उस रूम में वैसा सब कुछ था जो एक लग्जरी रूम में रहता है। उस रूम में एक सोफ़ा रखा हुआ था, उस सोफ़े में 3 लड़कियां बैठी हुई थी और एक फ्रिज बगल में था, वो फ्रिज के बगल में और एक लड़की थी। 4 लड़कियां थी उस रूम में, और उस लड़कियों ने सिर्फ और सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहन रखी थी। होश आता है, उसके बाद उसमें से एक लड़की कुछ दवाइयाँ और पानी लेकर आती है और बोलती है कि ये दवाइयाँ चुपचाप खा लो। तो मज़दूर मना भी करता है कि मैं नहीं खाऊंगा ये दवा को। उसके बाद उसे लड़की बोलती है, अगर तुमने ये दवा नहीं खाई तो तेरा ये असर करूँगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर मज़दूर ज़ोर ज़बरदस्ती करके दवा खा लेता है। उसके बाद दवा खाने के थोड़ी देर बाद उस मज़दूर के सारे कपड़े लड़कियों ने बारी बारी से उतारना शुरू कर दिया। जब उसके मज़दूर के अंडर गारमेंट्स बचता है, तब लड़कियों ने शराब पीना शुरू किया। बगल में महंगी शराब रखी हुई थी। मज़दूर कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसका हाथ पैर बंधा हुआ था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस लड़की, जो चारों लड़कियां थी, उसकी उम्र 20 से कम और 24 से ज़्यादा किसी का नहीं हो रहा था। वो लड़कियां कभी इंग्लिश से बात करती, कभी पंजाबी से बात करती। उसको कुछ, मज़दूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब वह दवाइयाँ खा लेती है तो उसके शरीर में अजीब तरह का बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद लड़कियों ने लगातार 5 घंटे तक उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। और मज़दूर चिल्लाता है, रोता है, बोलता है माफ़ कर दीजिए, हमको नहीं पता ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन वो लड़कियाँ हवस की भूखी, कुछ और दिखता ही नहीं है। जब इसी तरह करते 3 बज जाता है, तब सुबह उसी तरह पैर हाथ बांध के जहाँ से उठाया था उसी के आसपास फेंक देता है। मज़दूर अगला दिन उठ के थाने जाता है, लेकिन थाने के अंदर जाने से पहले वो घूम जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूम रहा था कि मैं जाऊंगा थाने तो उल्टा मेरे से ही सवाल करेगा क्या, उतना पैसा भी नहीं है मेरे से। मतलब मज़दूर सोच रहा था कि अगर पैसा मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तो वहाँ से लौट आता है, फिर अपना घर जाता है। घर में अपने परिवार को बताता है कि ऐसे ऐसे अपना बीती बताता है। तो उसके घर वालों के मदद से आसपास के एरिया में फैल जाता है। न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाता है। कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं बचा था कि इसका हेडलाइन में नहीं छपा हो। अखबारों में
टेलीविज़न में दिखने लगता है। उसके बाद जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस हरकत में आता है और इसको जांच में जुट जाता है। इसके बाद जब मज़दूर के पास पुलिस जाती है तो पूछता है कि आपने अभी तक अगर ऐसा तेरे साथ हुआ तो तुम एफआईआर क्यों नहीं करवाए। तो उसका घर वालों ने ये दलील दिया कि मेरा आदमी लौट के आ गया, यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अगर चाहती तो वो चारों लड़कियों मेरे आदमी को मार भी सकता था, नुकसान भी पहुंचा सकता था, लेकिन मुझे खुशी है कि वो सही से लौट आया। लेकिन एक बात का जो सबको जानने का उत्सुक था, वो बात ये था कि ये लड़कियां पहली बार इसके साथ ये घटना हुआ है या इससे पहले भी किसी के साथ किया है। पुलिस जांच कर रही है, उसको उम्मीद है कि उसकी वाजिब जो कार्रवाई होगी वो करेगी पुलिस।